समय पहले की बात है। एक शांत और छोटे से गांव में एक मेहनती धोबी रहता था। उसका जीवन बहुत सरल था। दिन भर वह लोगों के कपड़े धोता और शाम को उन्हें वापस पहुंचा देता। उसके पास दो जानवर थे, एक वफादार कुत्ता और एक मेहनती गधा। गधा दिन भर धोबी का साथ देता। वह कपड़ों से भरे भारी गट्ठर अपनी पीठ पर लाद कर नदी तक ले जाता और वापस भी लाता। वही कुत्ता घर की रखवाली करता था। रात होते ही वह दरवाजे पर बैठ जाता ताकि कोई भी अनजान व्यक्ति घर के पास न आए। एक रात की बात है। धोबी दिन भर की मेहनत के बाद गहरी नींद में सो रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, बस हल्की आवाज चल रही थी। तभी एक चालाक चोर चुपके से धोबी के घर में घुस आया। घर के बाहर बंदा गधा जाग रहा था। उसकी नजर तुरंत उस चोर पर पड़ी। उसने सोचा, अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो मालिक का बहुत नुकसान हो जाएगा। उसने पास में सो रहे कुत्ते को धीरे धीरे पैर मारकर जगाया और बोला, अरे भाई उठो, घर में चोर घुस आया है। कुत्ता नींद से उठा, लेकिन वह बहुत चिड़चिड़ा था। उसने आंखें मलते हुए कहा, तो मुझे क्या, मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो? गधा हैरान रह गया। उसने समझाते हुए कहा, तुम्हारा काम ही घर की रखवाली करना है, अभी भूखो ताकि मालिक जाग जाए और चोर भाग जाए। कुत्ता नाराज होकर बोला, मुझे अपना काम मत सिखाओ, मैं जानता हूँ क्या करना है, और वैसे भी मालिक मुझे ठीक से खाना नहीं देता, मैं क्यों उसके घर की रखवाली करूं? गधे ने फिर समझाने की कोशिश की, ये शिकायत करने का समय नहीं है, पहले अपना कर्तव्य निभाओ, बाद में शिकायत कर लेना। लेकिन कुत्ता जिद पर अड़ा रहा। उसने मुंह फेर लिया और बोला, जो होना है होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब गधे को समझ आ गया कि कुत्ते से कोई मदद नहीं मिलेगी। उसने सोचा, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो मालिक को बहुत नुकसान हो जाएगा। यह सोचकर वह जोर जोर से रेंगने लगा। उसकी आवाज रात की खामोशी को चीरती हुई चारों ओर गूंजने लगी। चोर यह आवाज सुनकर डर गया और जल्दी से एक अंधेरे कोने में छिप गया। उसी समय धोबी की नींद भी खुल गई और वह गुस्से में बाहर आया और इधर उधर देखने लगा। उसे कोई चोर नजर नहीं आया। उसे लगा कि गधा बेवजह शोर मचा रहा है और उसकी नींद खराब कर रहा है। धोबी ने गुस्से में एक लकड़ी उठाई और गधे को पीटना शुरू कर दिया। बेचारा गधा दर्द से कराहता रहा, लेकिन वह कुछ कह नहीं सका। उधर चोर मौका देखकर चुपचाप वहां से भाग गया। कुत्ता फिर से आराम से सो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गधा मार खाकर बहुत दुखी हुआ। उसे अपनी गलती समझ में आ गई। उसने सोचा, मुझे अपने काम से मतलब रखना चाहिए था, दूसरे के काम में दखल देने का यही परिणाम होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। बिना सोचे समझे दूसरों के काम में टांग अड़ाना कभी कभी खतरनाक साबित हो सकता है।